नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 12 बीजीय व्यंजक से संबंधित जो कंसेप्ट है उस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का हम आज प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। तो बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हमें समझना होगा चर और अचर, ठीक है ना। चर और अचर। अब चर राशि किसे कहते हैं? यानी ऐसी राशि जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर राशि। और चर राशि को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से हम दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे ए से लगा करके जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उनमें से किसी भी लेटर के द्वारा, किसी भी अक्षर के द्वारा हम चर राशि को प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी अक्षर संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं चर राशि और इनका मान हमेशा बदलता रहता है। अब अचर ऐसी राशियाँ जिनका मान हमेशा स्थिर होता है, मतलब बदलता नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अचर। इसमें जैसे 1, 2, 3 या -4 है ना, आदि जितनी भी इस प्रकार की जो संख्या होती है जिनका मान कभी बदलता नहीं है उन्हें हम कहते हैं अचर यानी कांस्टेंट। ओके। और चर यानी वेरिएबल जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। जब इन चर और अचर के बीच में गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जो पद निर्मित होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, है ना। जैसे x धन 4y, अब ये क्या हो गया? आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके आधार पर अब आगे हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है 4x ऋण 5y में x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ठीक है। यहां पूछा गया है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। गुणांक और संख्यात्मक गुणांक दोनों में अंतर होता है, तो पहले हम उसको अंतर को समझ लेते हैं और फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जैसे 3x और y ये आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। अब इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? 3, यानी जो संख्या होती है वह कहलाती है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया 3। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि x का गुणांक बताइए तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3y, है ना। x गुणांक क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है तो y का गुणांक हो जाएगा 3x, है ना। और 3 का गुणांक क्या हो जाएगा? xy, ठीक है। ये होता है गुणांक। और यदि पूछा जाए कि इस पद में या इस व्यंजक में संख्यात्मक गुणांक क्या है तो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 3, यानी जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके। चलिए, तो अब हम इसको समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि 4x ऋण 5y में x का संख्यात्मक गुणांक कितना है। अब खुद कह सकते हैं कि सर ये तो 4 है ना। ये हमारा संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से y का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 5 यानी -5 जो है इसका हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, चर और अचर के दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता है। स्थिर नहीं मतलब परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। चर को किसी भी अक्षर a b c से लगा करके x y z आदि से दर्शाया जाता है, योगी चर। अचर का एक निश्चित मान होता है, जैसे -4, 100 आदि।
4x धन 5 में x क्या है, चर है, और 4 तथा 5 क्या हो गई, अचर हो गई। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो गए हैं। इस प्रकार से हम चर और अचर को समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए p और q के गुणनफल का 1/4 के लिए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्हें आप देखें, सीखें, अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि P और Q का गुणनफल, ये P और Q को गुणा किया। अब गुणनफल का 1/4 का लिखा हमने, 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P गुणित Q का मतलब होता है PQ, और 1/4 का मतलब भी होता है गुणा, लेकिन का को पहले हम करते हैं, बस इतना अंतर होता है। बाकी का की जो संख्या होती है वही गुणा जैसी होती है। तो हमने लिखा 1/4 PQ, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है ना, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा 1/4 PQ। प्रश्न क्रमांक 4, वे पद पहचानिए जिनमें x हैं और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 5 धन z धन zx में, अब x वाला पद कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें x वाला पद है zx। ठीक है, और zx में x का गुणांक क्या हो जाएगा, z। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये z इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से 12xy वर्ग धन 25 में x वाला पद है 12xy वर्ग, ये हमने लिखा है, और इसमें x का गुणांक हो जाएगा 12y वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। यहां पर आपको व्यंजक दिए गए हैं 4x वर्ग ऋण 3xy, इसमें दो पद हैं, है ना, ये एक पद और ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हमने लिख दिया दो पद। ठीक है ना, अब इन पदों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 4x वर्ग है, इसका मतलब हुआ 4x, क्योंकि x का x में गुणा करते हैं तो x के घातांक 2, और घातांक 2 को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऋण 3xy पद है और इसके गुणनखंड हो जाएंगे ऋण 3x और y। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो हमारा व्यंजक है 4p वर्ग q माइनस 3pq वर्ग धन 5, तो इसमें देख रहे हैं तीन पद हैं, है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ये हमने तीनों पदों को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अब जो पहला पद है उसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणा p और q, इसके गुणनखंड हो गए हैं। ऋण 3pq वर्ग के गुणनखंड हो जाएंगे ऋण 3pq, और 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 6, व्यंजक 100 ऋण x वर्ग का मान x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी हमें x का मान क्या रखना है, 2 रखना है ये व्यंजक में। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर उसका मान हम 2 रख देंगे। तो 100 ऋण x की जगह हमने लिखा 2 और इसका वर्ग है यानी घातांक 2 है, हमने घातांक 2 लिख दी है। अब ऋण, अब 2 का वर्ग यानी 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ये हमने लिखा 4, 100 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 96, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 एवं b बराबर ऋण 2 तो a वर्ग धन ab धन b वर्ग का
मान ज्ञात कीजिए। तब दिए गए व्यंजक में a बराबर 2 और b बराबर ऋण 2 हम मान रखेंगे। जहाँ a लिखा हुआ है हमने लिखा 2 लिखा है, देखिए ये लिखा है तो यहाँ 2 लिखा, और जब b लिखा है इसके स्थान पर हम लिखा ऋण 2, ये b का मान ऋण 2 आ गया, ठीक है ना। तब 2 का वर्ग यानी 2 का 2 गुणा करेंगे तो 4 आ गया। अब ये प्लस वाला 2 है और ये माइनस वाला 2 है, गुणा करेंगे तो ये आएगा -4। अब -2 का गुणा करते हैं -2 में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि समान चिन्ह गुणा धन होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, ये हमने लिखा 4, ठीक है। अब 4 में से 4 हम घटाते हैं, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस से माइनस से घट जाएगा, बचा कितना 4, ये हम लिख दिया और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। अब यहाँ पर आपको अलग अलग पद दिए गए हैं, इसमें समान पदों को छांटना है। तो देखिए समान पद होते क्या है, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं कि समान पदों में हम क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चर राशि समान होना चाहिए। चर क्या है अभी हम पहले सीख चुके हैं। पहली चीज हो गई चर राशि समान हो गई। फिर दूसरी बात हमको देखना पड़ती है कि चर राशि की घातांक भी समान होना चाहिए, तो वे समान पद कहलाते हैं, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि ऋण x(y) वर्ग, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x(y) वर्ग ये दोनों समान पद हो गए हैं। क्यों कि देखिए x घातांक यहाँ पर भी 1 है और इसमें भी x घातांक 1 है, y की घातांक यहाँ 2 है और इसमें भी y घातांक 2 है। लेकिन आगे देख रहे हैं कि इस यदि पद की हम बात करें तो y और x तो है, लेकिन यहाँ पर x घातांक 2 है जबकि यहाँ x घातांक 1 है, तो ये जो है समान पद नहीं होगा। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कि ऋण x(y) वर्ग और 2x(y) वर्ग ये हो गया आपके समान पद, ठीक है, ये समान पद कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि ऋण4yx वर्ग है ना, ऋण 4yx वर्ग है। हाँ गुणा में ये x वर्ग है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, ये 20x वर्ग y, ये दोनों समान पद हैं। क्यों है देखिए कि x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, y है और ये y है। हाँ इनका क्रम जो है चर राशियों का आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनमें गुणा क्रिया होती है और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो यहाँ क्रम चेंज हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए दोनों हो गए समान पद और हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे देखते हैं कि 8x वर्ग है, अब इसमें x वर्ग है, ठीक है। अब तो यहाँ हो जाएगा ऋण 11x वर्ग, ये दोनों हो गए समान पद हो गए। तीसरा हो गया ऋण 6x वर्ग, ये भी समान पद हो गया है। लेकिन ऋण 100x समान पद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x घातांक 2 है और यहाँ x घातांक 1 है, कोई घातांक नहीं है मतलब 1 मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये हो गए हैं समान पद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऋण 100x और 3x ये दोनों समान पद हैं, ठीक है ना, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है और दोनों घातांक समान है, ठीक है। ये हो गया आपके समान पद, ठीक है। आगे चलते हैं तो ऋण 11yx और 2xy ये दोनों समान पद हैं। देखिए x और y का जो क्रम है ना वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, घातांक उनके समान होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया समान पद। अब आगे हम देखते हैं कि 7y अकेला ही है, इसके समान दूसरा पद नहीं है ना, तो ये अकेला हो गया है, इसके साथ में कोई समान पद नहीं है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम समान पदों को छांट सकते हैं और समान पदों की पहचान जरूरी है, क्योंकि समान पद की पहचान के बिना हम बीजी व्यंजक के जोड़ यानी योग और व्यवकलन यानी घटाव नहीं कर सकते हैं। बीजी व्यंजक के जोड़ और घटाव करने के लिए समान पदों की ही हमें आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं।
उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छाट कर लिखिए। अब देखिए जिसमें दो पद होते हैं वह कहलाता है द्विपदी व्यंजक, एक पद है तो एक पदी कहलाएगा, है ना। उदाहरण के लिए है कि ये एक पद अकेला है, ये कहलाएगा एक पदी। अब देखिए इसमें दो पद हैं, 5 और ऋण 3t। अभी देखा हमने पद निकाल करके, दो पदी है। और इसमें 3 पद हैं, ये कहलाएगा त्रिपदी, ठीक है ना। लेकिन हमें पूछा गया है कि द्विपदी व्यंजकों को छाट कर लिखना है, तो बस ये तो गया a वर्ग धन b वर्ग, और दूसरा क्या हो गया 5 ऋण 3t, ये हम लिख दिया, है ना। द्विपदी व्यंजक छाटने का है, हमने द्विपदी व्यंजक को छाट के लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न व्यंजकों 7mn ऋण 4 तथा -ab धन 2b वर्ग ऋण 3a वर्ग के पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। अब देखिए पेड़ आरेख क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर हमने समझाया हुआ है कि सबसे पहले हम लिखते हैं व्यंजक, है ना। ये लिखा हमने व्यंजक, आपका व्यंजक कहलाता है। और इसमें से हम पहले क्या छाड़ते हैं, पद छाड़ते हैं। तो 7mn ऋण 4 में दो पद हैं। कितने पद हैं, दो पद है। कौन कौन से, 7mn और ऋण 4। देखिए ये दो पद हो गए, है ना। दोनों हमने अलग अलग लिख दिए हैं। अब इन पदों में हमें क्या करना है, इनके निकालने हैं गुणनखंड, है ना। तो 7mn में 7m और n, इसकी क्या हो गई है, गुणनखंड हो गए, यानी फैक्टर्स हो गए हैं। ऋण 4 में ऋण 4 अकेला है, या ऋण 4 गुणित 1 भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका गुणा होता है, ठीक है ना। तो दोनों लिखा जा सकता है। अब ये इसके कहलाते हैं गुणनखंड। तो ये पूरा जो चार्ट है ना, रेखा चित्र है ये पूरा, ये कहलाता है पेड़ आरेख। क्या कहलाएगा, पेड़ आरेख कहलाता है, ठीक है। चलिए एक और व्यंजक हमारे पास में है, उसका भी हम बनाते हैं पेड़ आरेख। व्यंजक है ऋण ab धन 2b वर्ग ऋण 3a वर्ग, ठीक है। अब इसमें कितने पद हैं, यह लिखेंगे पद, ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। यानी इसके अंतर्गत 3 पद हैं, ऋण ab 2b वर्ग ऋण 3a वर्ग, ये 3 पद हो गए, ठीक है। अब इन पदों के हम निकालते हैं गुणनखंड। क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड निकालते हैं। तो -ab का हो जाएगा -a और b, इसके हो गए दो गुणनखंड। b वर्ग के 2b और b, है ना, 2b वर्ग के गुणनखंड हो गए 2b और b। इसी प्रकार से ऋण 3a वर्ग के गुणनखंड हो गए हैं ऋण 3a और a, क्योंकि a की घातांक 2 है, इसको लिखेंगे 2 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया आपका पेड़ आरेख, या है ना, ये क्या कहलाएगा आपका पेड़ आरेख कहलाता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।